Question number 1, part B. Consider how the following three elements of marketing mix could help to make the new product successful. ठीक है. Which do you think is the most important element for the success of the new product? Which do you think is the most important element for the success of the new product? Justify your answer. ठीक है. बेसिकली कह रहा है कि ये जो आप नई आइसक्रीम लॉन्च कर रहे हो, न्यू आइसक्रीम जो आप लॉन्च कर रहे हैं, आइसक्रीम के पीछे पड़ गया यार, ये आइसक्रीम का बहुत सारे सवाल आ रहे हैं. अच्छा, आइसक्रीम जो आप लॉन्च कर रहे हो, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि कौन से तीन एलिमेंट्स? प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. प्रोडक्ट के बारे में खैर नहीं पूछा इसने. तो बेसिकली प्राइस क्या मतलब आपको भी कह रहा है कि मार्केटिंग मिक्स में से जो है ना, प्राइस पे बात कर दो, प्लेस पे बात कर दो और प्रमोशन पे बात कर दो. अब ये वाला सवाल जो है ना, ये बहुत मार्क्स लेके जाता है. अगर मैं आपको भी देखो समझाता हूँ, आप लोग समझो, इसको सुनो. अब ये मार्केटिंग मिक्स हमें बेसिकली डिजाइन करना है इस प्रोडक्ट का, और हमें ये बोल रहा है कि प्राइस, प्लेस और प्रमोशन में हम क्या क्या करें. ठीक है, यानी कि ये बेसिकली पूछ रहा है कि ये जो हम नई आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं ना, उस आइसक्रीम को किस तरह से कितने का बेचना चाहिए, प्राइस स्किमिंग करनी चाहिए या पेनिट्रेशन करनी चाहिए, या मार्केट के इक्विवेलेंट प्राइस रखनी चाहिए, या क्या उसके फायदे होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स. प्राइसिंग के बारे में पूछ रहा है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बेसिकली, ये कितनी प्राइस पे बेचना चाहिए. और उसके बाद बोल रहा है प्लेस. प्लेस अगर आपको पता हो तो वो कह रहा है बेसिकली कि हम इस प्रोडक्ट को बना के बेचेंगे कैसे, किस तरह से, लाइक होलसेलर्स यूज करेंगे, रिटेलर्स यूज करेंगे, ऑनलाइन. ऑनलाइन तो खैर आइसक्रीम मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन खैर इस सिचुएशन में नहीं है. लेकिन प्लेस इज लाइक हाउ माई प्रोडक्ट इज गोइंग टू रीच द फाइनल कंज्यूमर. तो वो प्लेस हमें डिजाइन करके देना है. और प्रमोशन का ये पूछ रहा है कि नई आइसक्रीम जब आएगी तो उसको हम प्रमोट कैसे करें, टीवी एडवर्टीजमेंट्स करें, मैगजीन में एडवर्टीजमेंट दें, या क्या सेल लगाएं, क्या करें. बेसिकली पूरा प्रमोशन आपसे मांग रहा है, डिजाइन करवा रहा है कि प्राइस किस तरह की होनी चाहिए, प्लेस किस तरह की होनी चाहिए, और प्रमोशन किस तरह का होना चाहिए. ये एक बड़ा ही आजकल फेवरेट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है आजकल. तो इसको ज़रा समझो कि लिखते कैसे हैं. अच्छा, और इससे पहले कि हम अटेम्प्ट करें, टोटल टोटल इज 12 मार्क्स. 12 मार्क का पेपर ये है आंसर ना. और इसमें इसने कितने पार्ट्स करके दिए, देखो आपके सामने कितने पार्ट्स हुए हैं इसके. चार, एक, दो, तीन, चार. ये चार पार्ट्स हुए हुए हैं. तो एक पार्ट में से मुझे कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? टेल मी. लाइक इफ आई हैव 12 मार्कर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, देन दिस मींस एक पार्ट का मुझे चाहिए होगा 3 मार्क. यानी कि प्राइस के बारे में मुझे 3 मार्क का लिखना है, प्लेस के बारे में मुझे 3 मार्क का लिखना है, प्रमोशन के बारे में मुझे 3 मार्क का लिखना है, कंक्लूजन मुझे 3 मार्क का लिखना है. दैट्स हाउ इट्स डिवाइडेड. एंड और इसके अंदर जो 3 मार्क होता है, कोई बता सकता है कि इस 3 मार्क के अंदर हमें कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं? ये जो प्राइस है, इस प्राइस के अंदर कितने पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं एटलीस्ट? ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन दो इज गुड. तो गुड, गुड. आई हैव टू राइट 2 पॉइंट्स एटलीस्ट, बेयर मिनिमम 2 पॉइंट्स. एक भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर आप एक के अंदर बहुत लंबी करोगे. तो इससे बेहतर है कि आप 3 मार्क के लिए माइंड में रख लो 2 पॉइंट्स या 2 बातें. जरूरी नहीं कि 2 बहुत डिफ्रेंशिएटेड हो, बस एटलीस्ट 2 अलग बातें आप बताओ. कि अब कि प्राइस में लेट्स से आप किसी भी 2 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर दो कि यार अगर आप आइसक्रीम लॉन्च कर रहे हो तो आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी कर सकते हो, आप मार्केट से कम रखो, या कंपेटिटिव भी रख सकते हो. अब आप कोई भी 2 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पे बात करोगे. ठीक है, प्लेस में हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे. और मार्क, फर्दर मार्क क्या ब्रेकअप होता है? जब ये 2 पॉइंट्स हैं, 3 मार्क में 2 पॉइंट्स लिखना है, ये तो समझ आ गया. तो उसमें से मतलब ये है कि जब 3 मार्क्स में, जब देखो, जब 3 मार्क्स में आई हैव टू राइट 2 पॉइंट्स, then I have to get 1.5 mark from every point, है ना. और इसमें से भी हम कोशिश करते हैं कि 0.5 का हम करेंगे स्टेट,
और 1 मार्क का हम करेंगे उसको एक्सप्लेन। यानी कि इसी मतलब जो भी पॉइंट होगा ना उसके अंदर भी देखो कितनी वर्किंग है। अगर आप इस वर्किंग को समझ सक रहे हो तो आई थिंक आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप बहुत टेक्निकल और बहुत स्मार्ट ए स्टार लेवल या डिस्टिंक्शन लेवल वाले आप अगर कोई हो तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि जब ये देखो पूरे इस पैराग्राफ में इस पूरे प्राइस वाले पार्ट में 3 मार्क्स मिलेंगे, 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, आई हैव गॉट 6 लाइन्स, फाइन, 6 लाइन्स गिवन है मेरे पास। तो अब 6 लाइन्स में से जब मुझे 2 पॉइंट्स लिखने हैं तो आइडियली फर्स्ट 3 लाइन्स, आइडियली बता रहा हूँ, आइडियल लेवल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है इतना ज्यादा कोई आइडियलिस्टिक हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स की डिवीजन कैसे होती है और कैसे आप बेस्ट मार्क्स निकाल सकते हो एग्जाम में। तो अब 1 2 and 3, आइडियली माई फर्स्ट पॉइंट should be written in the first 3 lines and then my second point should be written in the last 3 lines, है ना। आइडियली, जरूरी नहीं है, रूल नहीं है, आप 4 लाइन में कभी जाहिर है कोई पॉइंट लंबा हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, दैट्स ओके, लेकिन माइंड फ्रेम मेरा इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और खैर एक लिखते हैं चलो प्राइस के बारे में। द न्यू सॉरी, क्या नाम है कंपनी का, एमएफ। एमएफ एमएफ कैन यूज penetration pricing. MF can use penetration pricing for the new sugar-free ice cream. MF can use penetration pricing for the new sugar-free ice cream. ये मुझे 0.5 मिल गया, मैंने पॉइंट स्टेट कर दिया। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करना है कि क्या मतलब इसका, या कोई एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज, समथिंग अबाउट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, दैट हाउ, और अगर बहुत ए स्टार लेवल है तो हाउ कैन दिस बी डन इन द आइसक्रीम की सिचुएशन की जो मार्केट में प्राइसेस चल रही है ना, तो उससे आप कम पे लॉन्च करो। इट कैन बी सोल्ड, it can be sold at a price, it can be sold at a price lower than the average market price. So new customers have an incentive to try. So the new customers have an incentive to try. देखो क्लियरली आपको 1.5 मार्क नजर आ रहा है, पॉइंट स्टेट हो गया और फिर एक्सप्लेन हो गया। सेकंड, एमएफ, सॉरी ये लिख लो, कौन सी लिखें, पेनिट्रेशन भी लिख सकते हैं, स्किमिंग फिर रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स बिल्कुल ना लिखो। तो competitive pricing can also be used by MF. Competitive pricing can also be used by MF. The price can be kept just in line. The price can be kept just in line with other businesses. So it is neither overpriced nor underpriced. डायनामिक प्राइसिंग भी लिख सकते थे, लेकिन डायनामिक प्राइसिंग आइसक्रीम्स के लिए
किस तरह से करते हैं? सीजन नहीं, आइसक्रीम तो डायनामिक, मतलब फिर वो डिफरेंट कैसे, सेम प्रोडक्ट के लिए आप डिफरेंट प्राइसेस कैसे सेट कर सकते हो? मुश्किल हो जाएगा। कॉस्ट प्लस लिख सकते थे, स्किमिंग लिख सकते थे, प्रोमोशनल आई थिंक नहीं लिख सकते थे क्योंकि डिस्काउंट ऑब्वियसली अभी तो लॉन्च कर रहे हैं, डिस्काउंट तो नहीं लगाएंगे। सही है। आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यू अंडरस्टूड हाउ वी राइट क्लियरली। आपको देखो दो कलर नजर आ रहे हैं क्लियरली, आपको 3 मार्क नजर आते हैं इस तरह। ठीक है। प्रीमियम इज लाइक यस, स्किमिंग प्राइसिंग हम लिख सकते थे, स्किमिंग प्लेस। MF can sell the new ice cream MF can sell the new ice cream MF can sell the new ice cream। नहीं नहीं नहीं, किस तरह से बेचेंगे? लोकेशन नहीं बतानी होती इसमें, हमें तरीका बताना होता है। होलसेलर, रिटेलर, अभी हम लोग किसके थ्रू बेच रहे हैं? अभी देखा, उसने हमें बताया था ना। अभी हम किसको बेच रहे हैं? अभी हम होलसेलर को और लार्ज सुपर, बस यार सही है, इसी के थ्रू बेच सकते हैं। मतलब ऑलरेडी होलसेलर का एक लिख लेते हैं कुछ बात के, होलसेलर का हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वो हमारा स्टॉक बल्क वगैरह में निकल जाता है। और फिर लार्ज सुपरमार्केट्स को भी इन्वॉल्व रखना चाहिए ताकि वहां से भी फिर जो फाइनल कस्टमर है वो भी डायरेक्ट खरीद सके। तो दोनों बेस्ट होगा आई थिंक। MF कैन सेल द न्यू आइसक्रीम with the use of their existing wholesalers। MF can sell the new ice cream with the use of their existing wholesalers। और रिटेलर्स का भी पॉइंट बड़ा अच्छा हो जाएगा कि हम और रिटेलर्स ऐड करें, मे बी गुड। MF can sell the new ice creams with the use of their existing wholesalers। This will help to clear off the stocks much easily, much easily. However, wholesalers will keep a certain commission। Also, MF should make use of large and some and small, स्मॉल नहीं यार, किस तरह की आइसक्रीम है? शुगर फ्री आइसक्रीम है। शुगर फ्री आइसक्रीम इट्स लाइक छोटी छोटी दुकानों में मिलती है क्या शुगर फ्री आइसक्रीम है? शुगर फ्री इज वेरी नीश ना, तो मतलब आई डोंट थिंक, नहीं स्मॉल सुपरमार्केट्स नहीं, छोटी छोटी जगह पे शुगर फ्री मतलब बहुत नीश मार्केट है, तो आई डोंट थिंक। लिख भी सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बाय द वे। ठीक है। जिम के थ्रू बेच सकते हैं, ओहो क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट है, जबरदस्त। लाइक इफ यू कैन, what you can do is through gyms, या उसमें वहां पे हम प्रमोशन पे भी लिख सकते हैं कि जिम के साथ हम कुछ वो कर लें। ठीक है। ऑल्सो MF शुड मेक यूज ऑफ लार्ज supermarkets also MF should make use of large supermarkets, so the final consumer
so the final consumer can buy directly from such markets. So the consumer can buy directly from such markets or supermarkets. ठीक है, खैर बहुत सारे पॉइंट्स और आ रहे होंगे आई एम श्योर आपको अब, लेकिन तरीका देख लो। और अगर मैं आपको की टिप ऑफ राइटिंग बताऊं ना, अगर आप कहीं नोट कर लेना बाद में, कि देखो मैं आपको जब लिखवा रहा होता हूँ तो मैं तो आपको एक क्लास में एक क्वेश्चन बड़े बड़े कर रहे होते हैं, हम सोच सोच के रुक रुक के बात कर करके ना। एग्जाम में हमारे पास राइटिंग टाइम कम होता है, तो इतना अच्छा और इतना एक एक सॉलिड पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिस करते हुए मेरे साथ यस स्लो स्लो कर रहे होते हो, लेकिन जब आप एग्जाम में होते हो, एग्जाम सिचुएशन में होते हो, तो इतना अच्छा आंसर और एक जाहिर है मैं लिखवाते लिखवाते मेरी प्रैक्टिस होती है, तो आप तो भी स्टूडेंट लेवल पे मुश्किल होगा ना जाहिर है। तो आपको सिर्फ कोशिश करना होती है कि यू व्हेन यू राइट दीज आंसर्स, तो यू जस्ट जब क्लास खत्म हो या जब भी, तो आप उसको रीड किया करो। मे बी री अटेम्प्ट, अगर आप फुल अच्छे उस पर जाना चाह रहे हो तो री अटेम्प्ट किया करो, कोशिश किया करो कि यार मैं भी देखूं ना कि सर ने कैसे लिखा। तो वो जब आप पकड़ोगे ना वो की टिप, तो वो आपको फिर ग्रेड देगा, वो ग्रेड देता है स्टूडेंट को। ये टेक्निक बता रहा हूँ आपको। तो ये मत सोचना कि मैं बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करूं और बहुत ऊपर से आऊं और एग्जामिनर भी बोले कि पता नहीं क्या हो गया। तो इतना कीप इट सिंपल इज द रूल, कीप इट सिंपल एंड गो विद द फ्लो। ठीक है, एंड डू नॉट ट्राई टू राइट मुश्किल पॉइंट्स, डू नॉट ट्राई टू राइट हैवी पॉइंट लिखूंगा देखो ऐसा करूंगा, ऐसा वाला कुछ नहीं चाहिए। कीप इट सिंपल इज द रूल। सही है, आप इजी इजी जाओ, खुद खुद बस सही हो जाता है। बस यू टॉक अबाउट द बिजनेस। देखो मैं कैसा आइसक्रीम्स की बात कर रहा हूँ ना, तो बिजनेस की बात करना सीन सीन है। ठीक है, अच्छा प्रमोशन। प्रमोशन कैसे कर सकते हैं? प्रमोशन कैसे कर सकते हैं हम? स्पेशलिस्ट टीवी एडवर्टीजमेंट, स्पेशलिस्ट टीवी एडवर्टीजमेंट पे, सॉरी स्पेशलिस्ट मैगजीन्स पे जा सकते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन पे जा सकते हैं, और बताओ स्पॉन्सर कर सकते हैं। ओए होए, स्पॉन्सरशिप भी बड़ा फिट सीन हो जाएगा। फ्री सैम्पलिंग कर सकते हैं, बिल बोर्ड्स भी लगा सकते हैं, क्लियरली यस। ठीक है, फ्री टेस्टिंग वाला बहुत फिट, फ्री सैम्पलिंग वाला आई थिंक बड़ा फिट हो जाएगा। स्पॉन्सरशिप से भी किसी जिम भी बड़े नए खुल रहे हैं आजकल मार्केट में और ये वो ना। सही है, तो खैर प्रमोशंस, डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, गुड। MF कैन promote MF can promote the new ice cream. MF can promote the new ice cream through free sampling. Free sampling. Tell me how many marks, कितने मिल गए अभी तक इस पॉइंट के? मुझे बताओ, प्लेस प्लेस के कितने मार्क्स मिल गए? 0.5। गुड गुड गुड। अब आई हैव टू एक्सप्लेन हाउ। अब आपको समझाना है कि फ्री सैम्पलिंग से आइसक्रीम्स का क्या होता है, मतलब व्हाई विल इट प्रमोट, कैसे? क्योंकि कस्टमर नई आइसक्रीम ट्राई करना चाहेगा। आप उसको फीलिंग्स दो एग्जामिनर को कि आप समझ गए हो भाई, आइसक्रीम की बात हो रही है, समझ गए आप। ये आपको फील देना उसको। फुल स्टॉप के बाद दिस विल इनकरेज this will encourage this will encourage new customers. This will encourage new customers to try, and then उससे क्या होगा फिर बाद में वो खुद ना, this will encourage new customers to buy, to try, and then they might convert into
they might convert into the loyal customers. They might convert into the loyal customers. फुल स्टॉप के बाद MF can also sponsor a certain fitness event. MF can also sponsor a certain fitness event or a gym. This will इससे क्या होगा? स्पॉन्सरशिप से क्या होता है? यार? स्पॉन्सरशिप से ये होता है कि आपको नए लोग जान जाते हैं, ब्रांड नेम आपका स्ट्रांग हो जाता है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो जाती है ऑब्वियसली. दिस विल increase the brand awareness. मोटे वर्ड्स आ रहे हैं ना. This will increase the brand awareness and can attract नहीं, वो वाला वर्ड लेकर आओ ना, प्रमोशन वाला. persuade है ना, persuasive advertisement. देखो वो वर्ड. This will increase the brand awareness and can persuade the customers to buy. Getting my point? Conclusion. चलो आप लोग क्या कंक्लूजन? अच्छा, कंक्लूजन लिखने का रूल क्या है? रूल बताएं सबसे पहले. कंक्लूजन लिखने का रूल ये है कि भाई आप जाके पढ़ेंगे क्वेश्चन सबसे पहले, ठीक है? और ये लिखा हुआ देखो, क्या ये पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है बेसिकली. विच डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट? विच डू यू थिंक is the most important element for the success of the new product. ये कह रहा है कि प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसके लिए कौन सा होगा? ओहो, क्या मुश्किल सवाल है मेरे ख्याल से. सोचें जरा सा, जाओ जरा सा केस में जाओ, ढूंढो क्या लगता है आपको कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसकी सक्सेस के लिए. और जो सबसे अच्छे आंसर्स होते हैं वो सिचुएशन देखते हैं, वो हालात देखते हैं, वो देखते हैं कि यार इन हालात में, इस सिचुएशन में जो ये जिन सिनारियो से गुजर रहा है अभी, उस सिचुएशन में विच इज द बेस्ट. वैसे तो यार एक बात याद रखना, ये बात आप ये भी लिख सकते हो थोड़ा सा, कि वैसे तो सारे ही एलिमेंट्स, इनफैक्ट नॉट 3, 4 एलिमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सभी इंपॉर्टेंट होता है. मतलब एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट भी अगर आउट हो जाए तो आपका प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता. लेकिन हाँ, इन द गिवन सिचुएशन आई थिंक जो भी हो वो हमें सिचुएशन से कनेक्ट करना होता है. अगर आप कहते हो कि प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप प्राइस कैसे, प्राइस का बड़ा अच्छा पॉइंट है, और प्रमोशन का बहुत अच्छा पॉइंट है. प्लेस का इतना ठीक है, प्लेस भी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली होता है, लेकिन अभी इनका ऑलरेडी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो क्लियर है. अभी होलसेलर है, लार्ज, सब कुछ चैनल तो मसला नहीं है. आई थिंक प्लेस तो हो जाएगा. अब आप मुझे जरा सोच के बताएं कि क्या होना चाहिए लास्ट. हम अगर प्राइस लिखते हैं तो प्राइस के लिए जो बेस्ट पॉइंट बनता है कि हाँ यार प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे ही कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है, और वैसे ही इसके वेस्टेजेस और वो सारे खर्चे होंगे. तो इनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि प्राइस ये बहुत अच्छे से चार्ज कर सकें, और जो एटलीस्ट इनको रीजनेबल प्रॉफिट दे, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट का है. तो इसके लिए तो आई थिंक प्राइस अच्छी चार्ज करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है. और प्रमोशन इसलिए भी लिख सकते हैं कि प्रमोशन इसलिए क्योंकि
इट्स अ वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड, इट्स अ वेल एस्टेब्लिश्ड, अ वेरी लार्ज कंपनी, अ मार्केट लीडर, और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मतलब अभी ये नई आइसक्रीम आ रही है तो इसकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर फ्री है और ये किस तरह के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है और कौन से बंदे इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो प्रमोशन अवेयरनेस शुरू में ना, प्राइस से ज्यादा आई थिंक अवेयरनेस पहले इंपॉर्टेंट है, कि मेरा मानना ये है। प्राइस वाला भी वैसे फुल मार्क्स है, ठीक है। अवेयरनेस जरूरी है शुरू में, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ेगा ना कि भाई आज तक कोई मार्केट में इस तरह की आइसक्रीम नहीं लाया था। इसने बोला ना कि अभी तक कंपेटिटर्स भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें तो अवेयरनेस देनी है ना शुरू में। तो कस्टमर्स को बताना भी पड़ेगा कि भाई ये चीज आ रही है, तो फिर वो प्राइस तो बाद में सोचेगा, पहले पता तो चले कि आइसक्रीम है ऑप्शन। समझ आए आई थिंक मेरे हिसाब से। खैर प्राइस वाला अगर आपने लिख रहे हो, फुल मार्क है, ए स्टार से ऊपर की कोई चीज़ है वो प्राइस वाला, अगर आपने वो पॉइंट पहुंच गए थे कॉस्ट वाला, सही है। लेकिन अगर आप ये प्रमोशन वाला भी लिख रहे हो, वो भी फुल मार्क्स है। प्लेस वाला आई थिंक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्लेस तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट लाइक नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इन दिस सिचुएशन आई थिंक प्राइस या प्रमोशन, प्राइस वाला पॉइंट इज फाइन, यस। प्राइस वाला जो तुमने बताया मुझे वो भी दैट्स कंप्लीटली गुड, ठीक है। कंक्लूजन, overall I think overall I think that each element overall I think that each element is equally important. Overall I think that each element is equally important for the success of new product. Overall I think that each element is equally important for the success of new product. In this situation, I think that promotion in this situation, I think that promotion will be the most important one. Will be the most important one. This is because sugar-free ice cream is a very new product, for this market, and informative advertisement and informative advertisements will be very important, initially. So awareness can increase, and demand can be created, यानी कि आप शुरू में पहले कस्टमर अवेयरनेस करोगे तो फिर वो अल्टीमेटली आपको रिटर्न मिलेगा ना, ऐसे तो बैठे बैठे तो नहीं मिल जाता, ठीक है। खैर प्राइस वाला अगर आप लिखते वो भी सही था, और वैसे बहुत हो गया, लेकिन बस आई थिंक मतलब इसका एक और पॉइंट ये भी है कि अगर मैं चाहूँ ना तो मैं ये भी लिख सकता था कि दूसरा वाला एलिमेंट इंपॉर्टेंट अभी क्यों नहीं है ज्यादा, जैसे प्लेस है। अगर मैंने लिखा ना कि मेरे हिसाब से प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, वो इसलिए क्योंकि प्लेस में तो उनका मसला नहीं है। आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट
that why am I not supporting the other point. ये भी हो सकता है। सही है कि हम बस, वैसे बहुत जगह खत्म हो गई, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि अगर आपको पॉइंट नहीं है ना एग्जाम में, तो आप ये भी कर सकते हो कि अपने आपने ये वाला पॉइंट क्यों सजेस्ट किया, या ये भी हो सकता है कि आपने ये वाला पॉइंट क्यों सजेस्ट नहीं किया। ये भी एक एंगल ऑफ राइटिंग है। फाइन, ठीक है। एंड आई थिंक 12 मार्कर आपको बड़े अच्छे से समझ आया कि हम लिखते कैसे हैं और ब्रेकअप मार्क का क्या होता है, लाइंस कैसे यूज करते हैं। ठीक है, डन।